हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे शुक्र सातवें घर की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से शॉर्ट में जान लेते हैं कि सेवन्थ हाउस क्या है, किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। देखिए सेवन्थ हाउस ना आपके ठीक अपोजिट है। आप सेल्फ, आपके ठीक अपोजिट आपका सेवन्थ हाउस। मतलब आप ये समझ लीजिए कि सातवां घर मतलब आपकी वाइफ का है ना। हमारे अपोजिट में हमारी वाइफ ही होती है। हमारे पार्टनरशिप सबसे पहले रिप्रेजेंट होता है पार्टनरशिप। पार्टनर हमारा सबसे पहले कौन है? हमारी वाइफ होती है। ठीक है, अब वाइफ हमारी शक्ति भी है ना। आधी अर्धांगिनी भी बोलते हैं, तो सेवन्थ हाउस दैट इज़ अर्धांगिनी। तो आप ये समझ लीजिए आपकी शक्ति जो है, अगर आप खुद यहाँ पे सेल्फ हैं तो आपकी जो शक्ति है वो सेवन्थ हाउस है आपका। देखिए पार्टनरशिप है, वाइफ बता दिया मैंने, जो कि पब्लिकली सब जानते हैं, छुपी हुई नहीं, पब्लिकली। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पब्लिकली, फोर्थ हाउस है सेवन्थ। ठीक है, फोर्थ हाउस मासिस का है, मानते हैं ना। तो सेवन्थ उससे फोर्थ है। पब्लिकली सबको पता है कि ये मेरी वाइफ है भाई, ये इस आदमी की वाइफ है, ये इस आदमी का पार्टनर। ऐसे ही सेम पार्टनरशिप, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें पार्टनरशिप, तो सबको पता है कि इस आदमी का पार्टनर ये है। बट जो सीक्रेट अफेयर्स होते हैं, सीक्रेट पार्टनरशिप्स होती हैं, वो इसमें नहीं देख सकते सेवन्थ हाउस में। मतलब बेसिकली लीगल वर्ड यूज़ करेंगे, जो लीगल है। ठीक है, इलीगल है वो नहीं, जो लीगल है वो सेवन्थ हाउस में पार्टनरशिप देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, डेली वेजेस जो रोटेशन होता है, ठीक है, सेवन्थ हाउस से देखते हैं। किसी भी चीज़ में डेली वेजेस रोटेशन हो रहा है। मैंने बोला आपकी शक्ति का है अपोज, ठीक, आप जो आप हैं आपके अपोज में शक्ति। किस तरह के लोग आपको मिलेंगे? सेवन्थ हाउस आपकी पावर को कौन, मतलब ये समझ लीजिए आपके अपोजिशन ही समझ लीजिए इसको, चाहे या आपके सपोर्टर समझ लीजिए। मतलब इस तरह के लोग, व्यक्ति आपको मिलेंगे जो आपकी शक्ति को राइज करेंगे या डाउन करेंगे। सेवन्थ हाउस बता देगा सेवन्थ हाउस का किस हिसाब से। सेवन्थ हाउस देखिए, सेवन्थ हाउस फोर्थ भी है। मैंने अभी बताया कि आपका जो मानसिक पीस है ना, उसका पीक पॉइंट है सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस ख़राब होगा तो फोर्थ हाउस आपका कभी ठीक नहीं हो पाएगा। और 10th से 10th है दोस्तों। ठीक है, आप 10वें से 10वां मतलब आप कर्म भाव है, और 10वें से 10वां मतलब आप ये देखिए कि यहाँ 10th आपके कर्मा को बेटर करने के लिए, आपके काम प्रोफेशन को स्टेटस हाईएस्ट लेवल पे आने के लिए आपका सेवन्थ हाउस होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। क्यों दोस्तों? देखिए सिंपल सी एक बहुत पुरानी कहावत रही है कि किसी भी आदमी के सक्सेस होने के पीछे उसकी वाइफ का हाथ होता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो किसी का हाथ है सेवन्थ हाउस है वो। ठीक है, और 8th से 12th है आपके रिसर्च अकॉल्ट। ठीक है, या आप समझ लीजिए क्या नाम, मृत्यु, उसकी हानि सेवन्थ हाउस। तो और भी बहुत सी चीज़ों का सेवन्थ हाउस, जो मैंने बेसिक सी चीज़ें बताई, स्पेशली यहाँ पे पार्टनरशिप पे ज़्यादा होता है। अब जब शुक्र यहाँ पे आते हैं तो कैसा बिहेव करेंगे दोस्तों? शुक्र क्या है जल्दी से जान लेते हैं। देखिए शुक्र बहुत सिंपल से शुक्राणु है, स्पर्म है। शुक्र वैभव है, लक्ष्मी है। ठीक है, डेली रोटेशन होने वाले मनी हैं, मेडिसिन हैं। ठीक है, ड्रग्स हैं। शुक्र क्रिएटिव है। ठीक है, कोई भी क्रिएशन है ना, शुक्राणु से क्रिएशन होती है, दैट इज शुक्र। शुक्र 8 हैं क्रिएटिव, मैंने बता दिया। शुक्र आप फ्लावर्स, ब्यूटी वाली चीज़ें, जितनी भी ब्यूटिशियंस हैं, लेडीज़ जितनी भी ब्यूटी की चीज़ें यूज़ करती हैं या कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें यूज़ करते हैं, तो शुक्र है। क्लोथ्स हैं शुक्र। ठीक है, अब बेसिकली कपड़ा। ठीक है, सिल्क, स्पेशली सिल्क का कपड़ा जो है, आप जो है इससे रेशमी कपड़ा शुक्र से देखा जाता है दोस्तों। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं शुक्र। अब देखिए शुक्र जब 7वें घर में आएंगे तो कैसा बिहेव करते हैं दोस्तों? हमेशा मैं बताता हूँ, काल पुरुष की कुंडली में 7वें घर में तुला राशि आती है दोस्तों। ठीक है, तुला राशि के अधिपति कौन है? शुक्र महाराज हैं। और 7वें घर के कारक ग्रह कौन है? वो भी खुद शुक्र है दोस्तों। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 7वें घर का सही होना, मैरिज का घर है ना। पार्टनरशिप कैसे, वाइफ कैसे आती है, पार्टनर कैसे आता है, मैरिज होती है, शुक्र से देखते हैं। तो शादी का होना, शुक्र का कुंडली में अच्छा बैठा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इस घर के अंदर 7वें घर में कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्ट करता है? सैटर्न करता है दोस्तों, शनि महाराज करते हैं।
क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज़ है। फर्स्ट घर में कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्ट करता है? सन एक्सॉल्ट होता है। तो सन के ठीक अपोजिट में कौन एक्सॉल्ट करेगा? सैटर्न करेगा। आप ये समझ लीजिए फर्स्ट हाउस सबसे गर्म है, ऐसे समझने के लिए। तो 7th हाउस बहुत ठंडा है। हम एस्ट्रोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि 10th हाउस जो है सबसे कोल्ड हाउस है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन है वहाँ पे, ठीक है, टफेस्ट साइन है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा सन और मार्स काम कर रहे थे। पर 10th से 10th जो है आपका 7वां घर है। अब सैटर्न वहाँ एक्सॉल्ट कर रहे हैं, मतलब ठंडा ग्रह जब एक्सॉल्ट कर रहा है मतलब वहाँ पे ठंडी राशि है, तो तुला भी कहीं ना कहीं ठंडी राशि में, वहाँ सैटर्न का एक्सॉल्शन होता है। खैर ये भावत भावन वाला कंसेप्ट हो गया दोस्तों। अब आप यहाँ पे ये देखिएगा कि जब यहाँ पे ये आ गए प्लैनेट, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? देखिए 7वें घर में शुक्र आ जाए तो आप ये समझिए ऐसा आदमी बहुत अट्रैक्टिव होता है। बहुत सिंपल सी बात है। 7वें घर से बैठ के शुक्र क्या है? फर्स्ट हाउस को देखता है। वो आदमी की पर्सनैलिटी के अंदर बहुत अट्रैक्शन ला देता है। वो कैसे भी रंग रूप का है वो मैटर नहीं है, बट उसके अंदर एक अट्रैक्शन है, फील्ड ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। शुक्र उसको क्लेवरनेस देता है वहाँ से बैठ के, बहुत आदमी को बुद्धिमान बनाता है, ठीक है। शुक्र बहुत क्लेवर प्लैनेट है दोस्तों, हम सबको पता होना चाहिए। आदमी यहाँ पे अपने वेयरिंग ऑफ क्लोथ्स को बहुत अच्छे से रखेगा, ढंग से कपड़े पहनेगा, अपने स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, जब तक कि शुक्र जो है किसी दुष्ट प्लैनेट से, पापी ग्रह से पीड़ित ना हो। दुष्ट मीन्स पापी ग्रह की बात कर रहा हूँ, या किसी अपने दुश्मन के साथ से वो ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, यहाँ पे सैटर्न का भी सही होना बहुत ज़रूरी है। लोग सैटर्न की बात नहीं करते क्योंकि सैटर्न यहाँ एक्सॉल्ट होता है दोस्तों। जहाँ कोई प्लैनेट एक्सॉल्ट हो रहा है उसका भी पोजीशन सही होना चाहिए चार्ट में, अगर हस्बैंड वाइफ का लॉन्ग रिलेशनशिप बना रहे जीवन के अंदर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे भाई स्टेटस देता है आदमी को, शुक्र यहाँ रहेगा, 10वें से 10वां है आदमी की। देखिए बहुत सिंपल सी बात, शुक्र मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही व्यक्ति के जीवन में देखिए गर्लफ्रेंड्स आएंगी तो थोड़ा बहुत इफेक्ट चलता रहेगा, बट जैसी वाइफ को रिप्रेजेंट करना, रियल पार्टनर, वो जैसी शुक्र शादी होगी उस व्यक्ति की, 7वें घर का शुक्र है, तो क्या करेगा? उसके जीवन में एकदम बदलाव आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। कि 7वें घर में शुक्र है, वो उसको स्टेटस की तरफ को उठाएगा, वो उसके मानसिक पीस के लेवल को उठाने की बहुत कोशिश करेगा ऊपर, कि 4th से 4th भी है दोस्तों आपके मानसिक पीस का टॉप लेवल। तो क्या होगा कि व्यक्ति अगर सैटर्न ठीक बैठा है कुंडली के अंदर, अच्छा बैठा है, तो ये दोनों चीज़ें उसको अच्छे से मिलने लगेगी, राइज भी करेगा, मानसिक पीस भी मिलेगा। पर देखिए दोस्तों, एक ना एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है भावनाश कारक ना। अब 7वें घर का कारक शुक्र है और खुद 7वें घर में बैठा है, तो जो प्लैनेट जहाँ का कारक होता है अगर वहाँ आ जाए तो वो वहाँ पे हानि करता है दोस्तों। ये भी एक चीज़ है, तो आप ये समझिएगा कि सैटर्न का भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सैटर्न ठीक से बैठा है और यहाँ पे साइन कोई ऐसा पड़ गया कि जो शुक्र को थोड़ा कमज़ोर कर रहा है, तो रिलेशनशिप ठीक चलते रहेंगे दोस्तों। पर यहाँ पे अगर शुक्र पूरी ताकत पा गया अपनी, तो फिर प्रॉब्लम होगी मैरिज लाइफ में, क्योंकि साइन किसका पड़ा है, ठीक है, साइन उसके फेवर का पड़ गया। तो और सैटर्न ठीक है, सैटर्न कंट्रोल करते हैं 7वें घर को, सैटर्न कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे सन फर्स्ट हाउस को कंट्रोल कर रहा होता है, कहीं मार्स भी करता है, सन भी करता है, ऑटोमेटिकली करता है, ठीक है। सन का सिंहासन है वहाँ पे, बहुत सिंपल सी बात है। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर व्यक्ति का वीनस सही साइन में बैठा है वहाँ पे, जो उसको वीनस को थोड़ा वीक करे, हल्का सा वीक करे वहाँ पे, सो दैट कि देखिए वहाँ, ताकि वो वीनस कंट्रोल में आ जाए। नहीं तो यहाँ वीनस बहुत ताकत दिखाएगा और वो फिर डिस्ट्रक्शन करता है दोस्तों। क्लेवर प्लैनेट है, ताकत आएगी तो अपने हिसाब से यूज़ करता है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि उस व्यक्ति की मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी। कहीं गलती से उसको केतु ने देख लिया, राउंड देख लिया, तो फिर तो उसकी डिमांड्स बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए शुक्र आगे डेली वेजेस में आ गया, तो ऐसे व्यक्ति डेली शॉपिंग, चलो जी बहुत सिंपल सा है ना, तो डेली पैसे को आउट करे जा रहे हैं, ठीक है, शुक्र खुद वेजेस है उड़ा रहे हैं। बट आप ये देखिएगा कि अब जैसे राहु आ गया तो उसकी ख़त्म ही नहीं होंगी इच्छाएं, आप कितना भी वो दीजिए। सैटर्न आ जाएगा, कंट्रोल करेगा, कंजूस बनाएगा कि नहीं हमें लिमिटेड। केतु आएगा, नन ऑफ, कोई मतलब ही नहीं है किस तरह का वो करना है, क्या है, केतु बोलता है सब जाने दो, ठीक है। बट शुक्र केतु बेसिकली यहाँ पे जब आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या ना, आदमी को अगर जो आदमी चिंता करता रहेगा, पत्नी के पीछे पड़ा रहेगा, या
उसको रोक टोक करता रहेगा तो बहुत फ़र्क आएगा इसमें। केतु आ जाए छोड़ दो, जो कर रही है करने दो, या कर रहा है तो करने दो, तो लाइफ बहुत बैलेंस में चलेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। सन आ जाए, आदमी का अट्रैक्शन बहुत बढ़ा देगा, ठीक है, बट सन और वीनस का बनता नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं गायनो इश्यूज क्रिएट कर देगा। अगर वीनस यहाँ पे बर्न हो जाए, मतलब कंबस्ट हो जाए, ठीक है, तो ये गायनो इश्यूज क्रिएट कर सकता है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब वीनस यहाँ पे रहता है, साइन मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे जैसे जुपिटर का साइन आ जाए, ठीक है, तो जुपिटर उसको थोड़ा कंट्रोल करेगा, किस चीज़ से, मॉरल वैल्यूज से, वीनस को मॉरल वैल्यूज से दबाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वीनस और जुपिटर में डिफरेंस क्या है, मॉरल वैल्यूज़ का डिफरेंस है दोस्तों, और वो हमेशा मॉरल वैल्यूज़ कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बाउंड्री लगाती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये समझिए कि प्लैनेट वाइज भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा प्लैनेट आ जाएगा तो कैसा रहेगा। तो बहुत सिंपल से एक लाइन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि मैरिजेज में इशू तब आएंगे जब यहाँ वीनस बहुत पावर में आ जाएगा, ठीक है। घर की मानसिक शांति, मदद, घर में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फोर्थ से फोर्थ हमेशा ध्यान रखिएगा। बट अगर ठीक है, अंडर कंट्रोल है, सैटर्न अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो आफ्टर मैरिज बंदा बहुत राइज करता है, ठीक है, स्टेटस मिलता है, अच्छी जॉब करता है, ठीक है। बट अगर अपने साइन में आ गया, फुल उसमें आ गया, तो बहुत सिंपल सा रूल है एस्ट्रोलॉजी का कि भाव नाशकार, तो वो अपने भाव का नाश करता है, गायनो इशू तक क्रिएट कर देता है आदमी, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी शॉर्ट प्रेडिक्शन थी वीनस इन 7th हाउस। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस लगते हैं, आपको कोई विचार है, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों।